हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कॉन्शियसली अवेयर होकर अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अवर सबकॉन्शियस माइंड, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको वो सक्सेस मिले जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। वो एक गोल जो आपको चाहना ही है, जिसको आपको प्राप्त करना ही है अपनी लाइफ में, नो मैटर व्हाट। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको आज ढंग से लिख के डिटेल्स में बताऊंगा कि एक्चुअल में हमको क्या क्या करना है। तो इस वीडियो के बाद आपके माइंडसेट में चीजें कॉन्शियसली अवेयरनेस आ जाएगा। आप कॉन्शियसली अवेयर हो जाएंगे चीजों के प्रति कि मेरे माइंड सेट में एक्चुअल में चीजें चल क्या रही हैं। बिकॉज जहां पे भी हमारा फोकस जाता है वहां पे एनर्जी आती है, और जहां पे भी एनर्जी आएगी वहां से चीजें नेचुरली आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। यू स्टार्ट टू गेट द रिजल्ट्स इन योर लाइफ। वेर एवर योर फोकस फ्लोज, एनर्जी ग्रोज। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में हम कर रहे हैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम साइकिल। अंडरस्टैंड? सबकॉन्शियस माइंड को हमको रीप्रोग्राम करना है और ये पूरी एक साइकिल चलेगी जिसके थ्रू आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो अंडरस्टैंड करिएगा ईच एंड एवरीथिंग। हमारे दिमाग में सबसे पहली क्या चीज आती है? सबसे पहले आता है एक थॉट, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स। अब इस थॉट के दो स्टेप्स होते हैं। नंबर वन, इट्स इनकमिंग, एंड नंबर टू, इट्स आउटगोइंग। इसका क्या मतलब हुआ? इनकमिंग मतलब जो भी चीजें मैं देख रहा हूं, जो भी चीजें मैं एनालाइज कर रहा हूं, जो भी चीजें लोग मुझे बोल रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में जा रहा है। क्या मेरे बारे में लोग बोल रहे हैं, मुझको कोई सलाह दे रहा है, मुझको कुछ बता रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर दैट इज। किस तरह के मैं वीडियोस देख रहा हूँ, किस तरह के मैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे ऑल ओवर द इंटरनेट में चीजें देख रहा हूँ, उसका इंपैक्ट मेरे माइंड में आता है। एंड आउट गोइंग इज समथिंग, जो चीजें हम सोच रहे होते हैं कॉन्शियसली एज वेल एज सबकॉन्शियसली। So whatever that is coming in our mind is through our thoughts, right? Next step जो इसके बाद आता है, that is emotions. कोई भी मेरे दिमाग में थॉट आया, उसके प्रति एक इमोशन पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे डांटा तो एक नेगेटिव इमोशन आ गया, एक एंगर आ गया। किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया तो एक पॉजिटिव इमोशंस आ गया, राइट? एवरी थॉट हैज अ कनेक्शन थ्रू इट्स इमोशन। कोई भी एक थॉट आएगा तो उसके प्रति एक इमोशन बनेगा ही बनेगा। दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। एंड विद द थॉट एंड विद द इमोशन कम्स द थर्ड पार्ट, एंड दैट इज बिलीफ। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। किसी ने मेरा वीडियो देख के कमेंट किया कि योर वीडियो इज नॉट दैट गुड बिकॉज यू आर नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर। तो अब क्या होगा? द फर्स्ट थिंग विच विल कम इन माई माइंड इज अ थॉट। एक थॉट आएगा मेरे दिमाग में रिगार्डिंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके थ्रू एक इमोशन पैदा हो रहे हैं, अ वेरी डाउटफुल, अ डूबियस, एक थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का इमोशन। बिकॉज एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है बिकॉज आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं? मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा शेक हो जाता है। ऑफ कोर्स होगा ही होगा, राइट? बिकॉज हो सकता है कि इससे पहले मैं बहुत शायद पॉजिटिव हूं रिगार्डिंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स, बट उस एक कमेंट ने मेरे बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा शेक कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, द फोर्थ स्टेप, दैट इज आवर ब्रेन। ब्रेन हमारा सोचने में लग जाता है, क्या ये एक्चुअल में सही है कि नहीं है। इट्स लाइक ब्रेन हमारा जो है वो प्रूफ्स ढूंढने लग जाता है, क्या ये सही है? एम आई रियली नॉट अ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर? एंड देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स विच इज कंफर्मेशन। इट स्टार्ट confirming things.
इसका मतलब ये हुआ मैंने अपने वीडियोस देखने शुरू कर दिए, मैंने और कमेंट्स देखना शुरू कर दिया, क्या लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या मुझे अपने वीडियोस देख के ये चीज समझ में आ रही है, एम आई कॉन्फिडेंट पर्सन और नॉट, लेट मी कंफर्म इट। एंड द लास्ट स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो इस पूरे प्रोसेस को वाइंड अप करता है, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। नाउ मैंने प्रूफ देखा, मुझे अंदर से नेगेटिव फीलिंग थोड़ी सी आ रही थी बिकॉज ऑफ दैट कमेंट। अब मुझे लगा हाँ यार, मैंने इस वीडियो में भी ये गलती की, इस वीडियो में भी एक कमेंट आया रिगार्डिंग दिस थिंग। एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गया मेरे दिमाग में, डैम आई माइट बी नॉट अ गुड कम्युनिकेटर बिकॉज मेरे अंदर शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं है। शुड आई बी डूइंग यूट्यूब, शुड आई बी मेकिंग वीडियो और नॉट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अब यहां पे नेगेटिविटी आ गई, एंड दिस point 1 to point 6, from point 1 to point 6 ये पूरी एक साइकिल चलेगी। That will run automatically again and again and again। और ये सोच के with time, with taking confirmation, with believing, मेरे दिमाग में ये कंफर्म हो जाएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि आई एम नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। और यही थॉट प्रोसेस हम हर चीज में करते हैं अपनी लाइफ में। This is what we are doing. We are consciously thinking about the stuff which is happening in our life, और उसके चक्कर में ये 6 steps लेकर हम एक कंफर्मेशन करते हैं अपनी लाइफ में कि यार मेरी लाइफ जो ओपिनियन है किसी पर्सन का वो शायद सही है, माई लाइफ सक्स, प्रॉब्ली आई सक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है इस वीडियो का, दैट वी नीड टू ओवरराइट ऑल दीज प्रोसेस। कॉन्शियसली हमको ओवरराइट करना बहुत जरूरी है। हमको पता होना चाहिए कि मेरे थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें जो हो रही ना, हम सोचते नहीं है। अगर हमने वहीं पे सोच लिया होता, अगर मेरी फर्म बिलीफ होती, तो वहीं पे मैं थॉट में ही, ये जो थॉट जो है नंबर 1 स्टेप है, वहीं पे मैं कहानी खत्म कर देता। वहीं पे ये नेगेटिविटी वाला जो मोशन हुआ है मेरे लाइफ में, मेरे माइंडसेट में, वहीं मैं उसको खत्म कर देता, वहीं मैं चेन ब्रेक कर देता, तो ये नेगेटिविटी आती नहीं जो मेरे माइंडसेट को बिल्कुल शैटर कर चुकी है। ये जो थॉट प्रोसेस है, जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ बिलीफ, एंड द 6th पॉइंट, द एक्सेप्टेंस, इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बिलीफ। तो जहां पे सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ बिलीफ है, अगर हम वहीं पे ही ब्रेक कर दे वो चेन, तो आगे वो थॉट प्रोसेस, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं, जो हमको अभी समझना है। हम रहते हैं सोशल वर्ल्ड की दुनिया में, जहां पे हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो हमने थॉट बताया, दैट इज इनकमिंग एंड आउटगोइंग। एक पर्सन ने मुझे ओपिनियन दिया, वो मैंने देखा, उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं था। हमारी इनकमिंग थॉट्स पे कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बट वी हैव ऑल द कंट्रोल इन अवर आउटगोइंग थॉट्स। किसी ने मुझसे बोला अगेन कि आप एक गुड कम्युनिकेटर नहीं है बिकॉज आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, ये थॉट प्रोसेस आया, मैंने उसको इतने सीरियसली नहीं लिया, बट स्टिल मेरे इमोशंस जागे। इट लाइक 50-50%, राइट? इट्स लाइक वॉट एवर दैट इज, बट एक तरफ शैटर भी हो रहा है कि क्या ऐसा कुछ है। ओके, लेट्स चेक। अब हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिविटी भी देखनी है साथ में। लेट मी चेक माई वीडियोज, लेट मी चेक द कॉमेंट्स। 100 कमेंट्स आए जिसमें से शायद 2 लोगों को पसंद नहीं आया, बट 98% ऑफ द पीपल आउट देयर, दे लव माई कॉन्टेंट। Wherever our focus goes, energy flows। मैंने उस समय नेगेटिव एनर्जी की तरफ सारा फोकस लगा दिया था, बट नेगेटिव एनर्जी तो जरा सी थी। What about the पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी तो भरी हुई है। मुझे अब अपने माइंड को ब्रेन वॉश करना है विद दैट नेगेटिव थॉट। तो अब मैं पॉजिटिव चीजें देखूंगा, मैं पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं अपने वीडियोस फिर से देखूंगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें थोड़े बहुत लूप होल्स हो, बट प्रॉब्ली फॉर फ्यू सेकेंड्स। बाकी की जो 10 मिनट का वीडियो है, दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट? जिस तरह का माइंडसेट हमारा होना चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूं कि शायद मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं उसको तब भी शैटर कर सकता हूं, बिकॉज मैं आउटगोइंग में एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। आउटगोइंग में मैं सोचूंगा कि येस, आई एम इन अ वर्ज ऑफ इंप्रूविंग माई सेल्फ, सो माई इमोशंस विल बी पॉजिटिव। एटलीस्ट आई एम डूइंग इट, एटलीस्ट आई एम मेकिंग वीडियोज, एटलीस्ट मेरे में शायद अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो आने वाले टाइम में आ जाएगी, बिकॉज आई एम वर्किंग अपॉन माई सेल्फ।
एंड विद दिस थॉट प्रोसेस मेरा बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा एंड माई ब्रेन स्टार्ट टू वर्क अकॉर्डिंगली कि मैं बिकॉज सिर्फ पॉजिटिविटी देख रहा हूं एंड नथिंग एल्स। और पॉजिटिविटी के थ्रू कंफर्मेशन होगा एंड कंफर्मेशन के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस आएगा और ये पूरा साइकिल चलता रहेगा ऑफ पॉजिटिव इमोशंस इन माय लाइफ। हम आंख बंद करके विजुलाइज भी कर सकते हैं कि यस आई एम स्पीकिंग इन अ वेरी कॉन्फिडेंट टोन। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल स्टैंडिंग और प्रॉब्ली सिटिंग इन एन अरीना और वहां पे लोग मुझे सुन रहे हैं। दे हैव अ स्पार्क in their eyes because they are attracted towards me. How am I feeling? I'm feeling confident. I'm feeling goosebumps inside me because I'm standing on the stage right now. अगर ये चीज मैं अपने सोचूंगा, अपने माइंड में रीप्रोग्राम करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑलवेज बूस्ट अप होगा, वो होगा ही होगा। और ये साइकिल करने के बाद फ्रॉम पॉइंट 1 to point 6 मैं नेचुरली अपने प्रोग्राम को, अपने कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा हूं। आई एम कॉन्शियसली अवेयर राइट नाउ। और जब मैं कॉन्शियसली अवेयर होऊंगा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रीप्रोग्राम हो जाएगा बिकॉज नाउ आई नो कि किस तरह के थॉट्स मेरे माइंड सेट में आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब मुझे पता है कि मुझे आउटगोइंग थॉट्स होंगे, वो पूरे मेरे कंट्रोल में है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं वर्क करूंगा एंड देन आई विल चेंज माई लाइफ एंटायरली। सो यू नीड टू टेक पॉजिटिविटी एंड रिमूव नेगेटिविटी। ये सब करने के बाद फ्रॉम पॉइंट 1 to point 6 यू विल चेंज योर लाइफ नो मैटर वॉट। आई कैन अश्योर यू दैट। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर जरूर करिएगा सो दैट उनका माइंडसेट भी चेंज हो। अगर कोई भी पर्सन नेगेटिव है तो उसका माइंडसेट जरूर चेंज होगा ये वीडियो देखने के बाद, तो उसको भी जरूर शेयर करिएगा। मेरी पूरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है रिगार्डिंग सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, तो इसको जरूर चेक करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।